तो हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पे। तो आज मैं लेके आया हमारा स्टैंडर्ड 10th हमारे मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ओके, तो आप सोच रहे होंगे सर आप अभी तक हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म नहीं हुआ है, उसके लिए हमें सिर्फ 2 लेक्चर्स लगेंगे फ्रेंड्स। उस 2 लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर 1 सिमिलैरिटी खत्म हो जाएगा। और मैं डायरेक्ट 4 चैप्टर इसलिए लाया कि बहुत इजी और ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट में पूछा भी जाता है। और ये सिर्फ 2 लेक्चर में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। 2 से 3 लेक्चर इसे और लगेंगे, पूरा खत्म हो जाए कंस्ट्रक्शन का पार्ट। ओके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बहुत इजी भी होता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। हमारा चैप्टर 1 सिमिलैरिटी वो 2 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यू चैप्टर जिसका नाम है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, और इसका लेक्चर नंबर 1 आज देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाइसेक्ट लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक लाइन को बाइसेक्ट करो और उसके 2 इक्वल पार्ट्स बनाओ। ओके, और वो लाइन की लेंथ कितनी यहाँ पर दी गई है, 5 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्केल ली हमने। ओके, ये स्केल यहाँ पर रखी, यहाँ पर 0 से लिया, 0 से लेकर यहाँ पर 5 तक। ओके, ऐसे ये 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन बना ली। ओके, आपको दिख रही होगी, आपको दिखे इसलिए मैं ज़्यादा डार्क मार्क करता हूँ। ओके ओके, देखो ये हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पर इस लाइन को एक नाम देते हैं, इसे ए नाम देते हैं, इसे बी। लाइन ए बी, हमने लाइन ए बी बनाई। ओके, तो हमें इसे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब इस दोनों लाइन को बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए ऐसी कंपास। ओके, मेरा इसे राउंडर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, आप कंपास लो, कंपास को खोलो, उसका जो ये पॉइंट होता है, नीडल होती है, उसे ए पॉइंट पर रखो और मोर देन हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो। देखो, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो और एक आर्क ऐसे ऊपर मारो। हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले, एक आर्क ऊपर मारा और वैसे एक आर्क नीचे मारो। ओके, एक आर्क हाफ डिस्टेंस लिया, एक आर्क ऊपर मारा, एक नीचे मारा, वही। अब वही नीडल, वही सेम मेजरमेंट लो और पॉइंट बी पर रखो। ऐसे नीडल पॉइंट बी पे रखी। अब ऊपर जो आर्क मारी थी उसके ऊपर और एक आर्क मारो, और नीचे जो आर्क मारी थी उसके ऊपर और एक आर्क मारो। तो हमने इन लाइंस दोनों लाइंस को बाइसेक्ट किया। हमें बस बीच में से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब ऐसी स्केल लो, बीच में रखो। ओके, बीच में रखो ऐसे अच्छे से, दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मैच होने चाहिए। और एक ऐसी सीधी यहाँ पर लाइन खींचो, यहाँ पर ऐसी सीधी लाइन खींचो। देखो, ये सीधी लाइन खींची हमने। ओके, तो देखो आप देख सकते हो दोनों लाइन इक्वल रेशोज में बाइसेक्ट हो गए हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है। देखो दोनों लेंथ एकदम सेम दिख रहे हैं। आप मेजरमेंट ले सकते हो ऐसे। ओके, आप 0 से लिया। ओके, देखो ये 5 सेंटीमीटर। ओके, ये देखो 2.5 पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये पूरा 5 सेंटीमीटर 2.5 पर ये डिवाइड हो गई है। 2.5 प्लस 2.5 हमारा 5 सेंटीमीटर होता है। तो दोनों भी हमारे जो ये लेंथ है इक्वली डिवाइड हो गई है। तो हमने इसे बाइसेक्ट कर लिया, तो इसका आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि लाइन को कैसे बाइसेक्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आप कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर दिया है, ड्रॉ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। हमें 115 डिग्री की एक एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले आप और एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लो। सबसे पहले ओके, यहाँ पर रखो और यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ करो। मैं यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की मैंने, टेढ़ी है कि कोई बात नहीं। अब आपको प्रोटेक्टर लेना है और वो प्रोटेक्टर का पॉइंट यहाँ पर रखकर 115 का एक लाइन लेनी। 115, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ पर आएगा। 101 है मेरे पास, तो अभी अवेलेबल नहीं इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ। तो शायद यहाँ पर आएगा 115। ओके, और फिर आपको क्या करना है, ऐसी स्केल से ऐसी सीधी लाइन मारनी 150। आप मेजरमेंट लेकर कर सकते हो। ओके, वो पॉइंट पर अच्छे से ऐसी सीधी लाइन बनानी। ओके, ये हमने लाइन बनाई। ओके, तो इस एंगल का नाम है ए बी सी। तो ये वाला आएगा ए, ये आएगा बी और ये आएगा सी। तो इसे नाम दे दो 115 डिग्री। 115 डिग्री। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इससे बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, पॉइंट यहाँ पर बी पर रखो, थोड़ा सा डिस्टेंस कम करो, यहाँ पर एक आर्क मारो और वही मेजरमेंट लेकर यहाँ पर एक आर्क मारो। ओके, तो आपने आर्क मार लिया। आप ऐसे पूरा भी आर्क मार सकते हो, देखो ऐसे भी मार सकते हो आर्क, और ऐसे भी मार सकते हो यहाँ पर। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस पॉइंट पर आर्क रखो
और वही डिस्टेंस लेकर यहाँ पर ऐसे मार्क करो और वही सेम मेजरमेंट लेकर इस पॉइंट पर रखो और यहाँ पर आर्क मारो। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले 115 यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ओके, तो आपके क्या आपने यहाँ पर आर्क मारी, तो आपको क्या करना है, बी पॉइंट पर ये रखो, बी पर रखा और अच्छे से सेंटर से पॉइंट लेकर आपको क्या करना है, ऐसी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींचनी है। ओके, तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइन हो गई हमारे, देखो हमने कर दिया एबीसी एंगल को बाइसेक्ट, एबीसी एंगल को हमने बाइसेक्ट कर लिया, वही तो हमें बताया था आपको ऐसे बाइसेक्ट करना है। यहाँ पर देखो 115 डिग्री, आपको ऐसे ही करना है बाइसेक्ट। सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करो 115 डिग्री का, फिर मोर देन हाफ लेकर यहाँ पर कंपास की नीडल रखकर यहाँ पर आर्क मारो, फिर जहां पर आर्क मारे वहां पर नीडल रखकर यहाँ पर सामने आर्क मारो, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, अपना हमारा एंगल एबीसी 115 डिग्री का बाइसेक्ट हो गया। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। ओके, मैंने आपको ये सिखाया है। अब चलते हैं मेन प्रैक्टिस सेट 4.1 की ओर। ओके, तो अब हम प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत ही इजी है। ओके, तो यहाँ पर दिया है हमें, और जो हमारा जो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एलएमएन है वो एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है, और हमें एबीसी की वैल्यूज दी है, एबी की वैल्यू है 5.5, बीसी की वैल्यू है 6 और एसी की वैल्यू है 4.5। तो हमें एबीसी और एलएमएन हमारा जो ट्रायंगल है वो कंसिडर करना है, और हमें बीसी अपॉन एमएन का रेशियो दिया है जो है 5/4। ओके, तो हमें एबीसी की ट्रायंगल की वैल्यूज दी, लेकिन हमें एलएमएन ट्रायंगल की नहीं दी है, तो वो हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स की रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं राइट साइड पे। ओके, तो देखो आप देख सकते हैं, आपको समझ यहाँ पर कैसे समझना है कौन सा ट्रायंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो रेशियोज को देखना है, देखो कौन से ट्रायंगल का रेशियो बड़ा है, तो बीसी का रेशियो बड़ा है, और बीसी कौन से ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में। ओके, तो हमारे एबीसी ट्रायंगल का हमारा एबीसी ट्रायंगल बड़ा होगा। ओके, और हमारा एमएन ट्रायंगल का रेशियो, ओके, तो यहाँ पर हमारे एमएन ट्रायंगल का रेशियो छोटा है, इसलिए हमारा एमएन ट्रायंगल छोटा होगा। तो हमने सबसे पहले एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर रफ फिगर में। ओके, तो सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल एबीसी है, इसलिए एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रफ ट्रायंगल बनाया यहाँ पर, इसे नाम दे देते हैं ए बी और सी, और एलएमएन हमारा छोटा ट्रायंगल है, तो यहाँ पर एलएमएन बना लेते हैं रफ में छोटा ट्रायंगल एल एम एन, एल एम एन। ओके, तो ये रफ में बना है, इसलिए आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, शायद आपको एन नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो एन अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एन। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रफ में लिखता हूँ मैं, और आप लिखते हैं रफ फिगर, रफ फिगर। तो यहाँ पर रफ फिगर हमने बनाया, तो यहाँ पर मेंशन करना होगा रफ फिगर। ओके, तो अब यहाँ से हमें एलिमेंट के वैल्यूज निकालना स्टार्ट करना होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा कौन से ट्रायंगल है, हमें जो दिया है वो लिखना होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जो हमारा है वो सिमिलर है हमारे ट्रायंगल एलिमेंट को, ये हमें दिया गया है। ओके, तो इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ओके, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। देखो चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं, इसलिए ज्योमेट्री में आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझनी होगी, वो कौन से भी चैप्टर में यूज हो सकती है। ओके, तो साइड्स प्रोपोर्शनल में आएगा, तो ए बी आएगा सबसे पहले, ए बी अपॉन कौन सा आएगा इस ट्रायंगल का, एल एम, ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम एन, बी सी अपॉन एम एन। ओके, तो इस ट्रायंगल को यहाँ पर गिवन मेंशन करना होगा हमें, यहाँ पे 1 में यहाँ पे गिवन लिखते, गिवन गिवन, देखो गिवन यहाँ पर गिवन लिखती है, 1 मत लिखना। ओके, इज इक्वल्स टू बचा क्या, ए सी अपॉन एल एन। ओके, ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एल एन। ओके, तो अभी इसे नाम दे देते, इस इक्वेशन को नाम दो 1, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, जब आगे करना है आपको, जो देखो हमें फिर इसे लिखना है, क्या लिखोगे आप, बी सी अपॉन एम एन, बी सी अपॉन एम एन की वैल्यू क्या दी है हमें 5/4, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देख सकते हो सारे रेशियोज एक दूसरे के साथ इक्वल है, हमें बीसी अपॉन एम एन की 5/4 वैल्यू दी है। तो अगर बीसी अपॉन एम एन सबसे इक्वल है, तो हमारे सबका रेशियो हो गया ना हमारा 5/4, मतलब बीसी अपॉन एम एन अगर 5/4 है और वो ए बी अपॉन एल एम से इक्वल है, तो ए बी अपॉन एल एम का वैल्यू भी क्या होगा, 5/4, और ए सी अपॉन एल एन का वैल्यू क्या होगा, 5/4 होगा। तो वही हमें लास्ट में लिखना है, क्या लिखोगे, ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू
बी सी अपॉन क्या लिखोगे यहाँ पे, बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एल एन इज इक्वल्स टू 5/4। ये हमने लिख दिया। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमारे ये प्रूव होता है। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें एल एम अपॉन एम एन के रेशियो निकालने के लिए बहुत इजी जाएगा। तो सबसे पहले आप ऐसे 3 बॉक्सेस बना लो। देखो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पर थर्ड। ओके, ऐसे बॉक्सेस बना लो। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ए बी अपॉन एल एम। क्या लिखोगे, ए बी अपॉन एल एम की वैल्यू हमें मिल गई है जो क्या है 5/4। वैसे ही हमें बी सी अपॉन एम एन की वैल्यू भी हमारे पास है, बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है 5/4। और ए सी अपॉन एल एन की भी वैल्यू हमारे पास है, ए सी अपॉन एल एन 5/4। ओके, तो हमें हमारे पास ए बी की वैल्यू है क्या, देखो ए बी की वैल्यू चेक करो। हाँ, ए बी की वैल्यू है हमारे पास जो है 5.5 अपॉन एल एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू 5/4। तो आपको समझ गया होगा कि यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एल एम यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 5.5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और नीचे क्या बचेगा हमारा 5। जो 5 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एल एम इज इक्वल टू 5.5 इंटू 4 हो जाएगा 5 4 सा 20, 5 4 सा 20, 22। ये हो जाएगा 22। यहाँ पर 22.0 मतलब 22 बचेगा, नीचे 5, 5 1 सा 5, 5 4 सा 20.4। तो एल एम की वैल्यू देर पर हमारे पास क्या आई, एल एम इज इक्वल्स टू 4.4। एल एम की वैल्यू आई 4.4 सेंटीमीटर। तो इन बॉक्सेस को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एल एम 4.4 सेंटीमीटर, एल एम की वैल्यू आई 4.4 सेंटीमीटर। वैसे हमें इन तीनों का रेशियो निकालना है। तो बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास, बी सी की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 6 है। ओके, बी सी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 6। यहाँ पे 6 पुट करते हैं बी सी की जगह पे, अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू 5/4। तो एम एन यहाँ पर नीचे रहेगा, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, अपॉन के में आ जाएगा 5। जो 5 ऊपर था वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ये हो जाएगा एम एन इज इक्वल्स टू 6 4 सा 24 अपॉन 5। तो 5 1 सा 5, 5 4 सा हो जाएगा 20, बचा क्या 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 5 8 सा 40। तो एम एन की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर एम एन की क्या वैल्यू है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ए सी अपॉन एल एन का वैसे निकालना है। ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4.5 अपॉन 4.5 अपॉन एल एन इज इक्वल्स टू 5/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल एन वैसे रहेगा 4.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, अपॉन में क्या आएगा 5। तो एल एन इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 4 हो जाएगा 5 4 सा 20, 4 4 सा 16, 5 4 सा 20, 16 17। एक मिनट चेक कर लेता, 4.5 इंटू 4, 5 4 सा 20, 4 4 सा 16 17 18, 18 बचा क्या हमारे पास 18.0 मतलब 18/5। तो 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, बचा 3, 5 6 सा 30। तो एल एन की क्या वैल्यू है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। तो हमने सबके एल एम एम एन और एल एन के सारे वैल्यूज हमने निकाल दिए। तो हमारे पास एल एम एन ट्रायंगल के वैल्यूज आ गए हैं। ओके, तो अब हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो चलो अभी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले एबीसी ट्रायंगल, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं दूसरे पेज पर कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। तो एबीसी ट्रायंगल हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एबीसी का बेस बनाना होगा जो है हमारा बीसी। तो बीसी की वैल्यू हमने ऑलरेडी दी है जो है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पेज पर 6 सेंटीमीटर लेंथ लो। यहाँ पर ऐसे क्या है 6 सेंटीमीटर। तो 0 से लेकर 6 तक ऐसी एक लाइन बना। ओके, 6 सेंटीमीटर बनाई और उसे ऐसे पॉइंट करो। ओके, उसे नाम दे दो बी और सी, वहां पर लिखो 6 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, बी सी लिखा। अब है ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, तो ए बी की वैल्यू हमने फाइंड किया, हमें ए बी कंस्ट्रक्ट करना होगा अभी। तो ए बी की वैल्यू है 5.5। क्या करो, स्केल लो और स्केल में डिस्टेंस लो 5.5। तो यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हो 5, यहाँ पर आएगा 5.5। तो यहाँ पर 5.5 और यहाँ पर आएगा 0। ओके,
5.5 0 तो करेक्ट हमने डिस्टेंस ले लिया है। तो अब वो नीडल जो है वो बी पर रखो और 5.5 यहाँ पर ऐसे मार्क कर दो। तो हमने 5.5 यहाँ पर मार्क कर दिया और वहां पर अब हम वैसे रहने दो। अब क्या करना है आपको, जो हमारा ए सी है मतलब जो है वो 4.5, तो अभी हमें उसे निकालना है। तो अभी 4.5 डिस्टेंस लेना होगा यहाँ पर। तो ये 4.5 यहाँ पर थोड़ी लेंथ कम करो, 0 पर मार्क करो। तो वैसे 0 पर 4.5 हमारा मार्क हो गया। अब सी पर पॉइंट करो, सी पर पॉइंट करो नीडल और ऐसे यहाँ पे आर्क मारो। और जो वहां पर पहुंच नहीं पाई जो 5.5 की, वहां पर ऐसे रखो। अगर पहुंच नहीं पाए तो उस पर ऐसे रखो 5.5 पर ठीक से और ऐसे मार्क कर दो। तो 5.5 मार्क हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे आर्क हो गए। तो अब हमें बस स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो बी पॉइंट करके ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचो वो पॉइंट तक। आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, बीच में सेंटर में टच होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बी पर रखो और ऐसे सेंटर पर ऐसे, तो ऐसे कर सकते हो आप। और फिर यहाँ पर सी से वहां पर ज्वाइन कर दो, फिर पॉइंट सेंटर में सी पर पॉइंट किया यहाँ पर ऐसे, और इसे नाम दे दो ए। ओके, ए पॉइंट नाम दे दिया। तो ओके, तो अभी आपको ए बी की वैल्यू पता है, वो लिख दो यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या है 4.5 सेंटीमीटर। और ये हमारा ए पॉइंट यहाँ पर एक एरो दे दो कर दो। ओके, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे हमें एल एम एन करना है, एम एन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, आप देख सकते हो एम एन की वैल्यू यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले एम एन पॉइंट करते हैं, यहाँ पर स्केल रखेंगे, क्या है 4.8। तो 0 पर रखो, 0 से लेकर ऐसे 4.8 अच्छे से यहाँ पर पॉइंट करो। ओके, तो 4.8 ऐसे पॉइंट की, फिर यहाँ पर पॉइंट करो, यहाँ पर क्या है एम एन, क्या है 4.8 सेंटीमीटर। अब आपको एल एन पॉइंट करना है। तो एल एन की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है जो है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करो, अब 4.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो। ये 4.4 है, 4.4 और फिर 0 पे रखो। अभी आपको ऐसे एम पर नीडल रखो और यहाँ पर ऊपर थोड़ी बड़ी आर्क खींचो। ओके, तो ये खींच दिया। अब आपको एन पर पॉइंट करके एल एन की वैल्यू हमने फाइंड की जो है 3.6। तो स्केल लो और 3.6 पॉइंट करो यहाँ पर 0 पर। ओके, तो एन पर पॉइंट रखो अब और यहाँ पर ऐसे आर्क मारो। ये आपने आर्क मार दिया। अब ऐसे सीधी लाइन खींचो एम से। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर ए तक रखा तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट एम पर और अब सेंटर से ऐसी लाइन पास करो और फिर एन भी ज्वाइन कर देना वैसे ही यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा एल पॉइंट। तो हमारे पास वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 4.4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऐसे एरो। तो हमने पूरा पूरा ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे वैल्यूज फाइंड की, उसके बाद इन वैल्यूज की मदद से हमने कंस्ट्रक्शन किया। ओके, तो होप आपको ये समझा होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब फर्स्ट की तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह है। ओके, तो वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क की तरह कर सकते हो। ओके, तो उसे जरूर सॉल्व करके देखना आपको आता है कि नहीं। ओके, वो भी ऐसा ही सेम आपको ऐसे करना है, सिर्फ वहां पर 40 डिग्री वहां पर सिर्फ आपको प्रोटेक्टर रख के 40 डिग्री करके वहां पर मार्क करने है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो यहाँ पर अब हम प्रैक्टिस सेट 4.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो एक खास क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या पी क्यू आर है और एल टी आर है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। लेकिन आप देख सकते हो इसमें एक पॉइंट कॉमन है जो है आर। इसकी वजह से ये एकदम स्पेशल सम है, बहुत स्पेशल सम है। तो आप वहां पर ऐसे मार्क कर सकते हो वेरी स्पेशल वी एस। ओके, वो आपको ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इसे भी सॉल्व करना है। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते, आपको डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन करना होता है। ओके, तो ये भी बहुत इजी सम होता है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको पी क्यू आर के वैल्यूज दिए हैं और आपको एल टी आर के वैल्यूज आपको एल टी आर पी क्यू आर की मदद से ही कंस्ट्रक्ट करना होता है। यहाँ पर वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर यहाँ पर कॉमन है। ओके, इसलिए वेरी स्पेशल है। इसके फोर्थ क्वेश्चन भी इसकी तरह ही, वो भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ओके, तो वो भी थोड़ा अलग किस्म का, इसलिए ये दोनों मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो ये आर पॉइंट कॉमन है, इसलिए इस ट्रायंगल के अंदर ही ट्रायंगल बनेगा एक और। तो सबसे पहले एक बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर। ओके,
तो यहाँ पर ये ऐसा एक ट्रायंगल, ओके। तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया ऐसे, ओके। तो कौन सा पॉइंट कॉमन है, आर पॉइंट कॉमन है, तो आपको आर पॉइंट यहाँ पर लिखना होगा, ओके। तो ये आर पॉइंट यहाँ पर बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, रेशियो देकर आपको पता लगाना है। एल टी, हमारी एल टी की वैल्यू ज्यादा है, तो एल टी कौन में आ रहा है, एल टी आर ट्रायंगल में आ रहा है, तो एल यहाँ पे एल टी है, यहाँ पे एल, तो यहाँ पे टी आएगा, और यहाँ पर शायद ऊपर एल आएगा, और छोटा वाला ट्रायंगल ये है, तो इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनेगा ऐसे। तो ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा, तो ये आर है, आर क्या, क्यू, और ये पी, तो पी क्यू आर एल टी आर, ओके। तो ये आपको समझ गया होगा। तो ये हमारे रफ फिगर है, तो यहाँ पे आप मेंशन करो रफ फिगर, ओके। तो यहाँ पर रफ फिगर मेंशन करो, रफ फिगर, रफ फिगर, ओके। तो यहाँ पर अभी आपको कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पे रफ फिगर, ओके। यह रफ फिगर का भी मार्क्स होता है, हर कंस्ट्रक्शन में आपको रफ फिगर निकालनी ही निकालनी है, उसके मार्क्स होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यूज दिए वो पुट करेंगे। सबसे पहले पी क्यू आर के हमें वैल्यूज दिए, तो पी क्यू आर का बेस बनाते सबसे पहले। तो क्यू आर हमारा बेस है, उसकी वैल्यू 5.4, तो सबसे पहले यहाँ पर लो और यहाँ पर स्केल रखो, 5.4 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस लो, ये 5 और ये 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा बेस रेडी 5.4 सेंटीमीटर, ओके। ये 5.4 सेंटीमीटर हमने ले लिया मेजरमेंट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, ये हमारा आर, आर पॉइंट कॉमन है, ये हमारा क्यू, ओके। तो नाम बाद में देना, वैल्यू वहां पर बाद में पुट करना, ओके। तो सबसे पहले अभी हमें क्या पी क्यू कंस्ट्रक्ट करना है, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर 4.2, तो सबसे पहले स्केल उठाओ, यहाँ पर ये 4 और ये 0.2 यहाँ पर, और 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, आर पर पॉइंट करो उसके बाद, और ऐसे यहाँ पर ऊपर क्रॉस मारो, ओके। अब उसके बाद हमारे पास पी आर की भी वैल्यू है, सॉरी पी आर यहाँ पर है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू ली थी, तो पी क्यू की वैल्यू है 4.2, तो यहाँ पर क्यू पर रखो और यहाँ पर ऐसे मार्क करो, क्यू पर रखो, यहाँ पर मार्क करो, और पी आर यहाँ पर है ना, तो पी यहाँ पर आएगा, आर, पी आर की वैल्यू है क्या है हमारी 4.8, तो 4 यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 8 यहाँ पर आएगा, और ये 0 यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर ऐसे मार्क कर सकते हो आप, पी पर पॉइंट रखो, उसके बाद नीडल, और यहाँ पर ऐसे क्रॉस मारो, ओके। तो अब हमें ये कनेक्ट करना है, ये लाइन बनाओ यहाँ पर, और ये लाइन यहाँ पर, ओके। यहाँ पर पॉइंट पर मैच कर दो, अच्छे से सेंटर में मैच होनी चाहिए लाइन, ओके। ये सेंटर में मैच हो गई, और फिर क्यू भी यहाँ पर ऐसे मैच कर दो, ओके। ये मैच हो गया, तो यहाँ हो गया हमारा पी पॉइंट। अभी आपको क्या करना है, ये जो क्यू है इसे आगे एक्सटेंड करना है, ऐसे इसे आगे एक्सटेंड करो, यहाँ पर स्केल रखो, इसे ऐसे आगे एक्सटेंड करो, ये इसे आगे आगे एक्सटेंड किया, ओके। यहाँ तक एक्सटेंड किया, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, ये आर से ना ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है, यहाँ पर नीचे आर से लेकर से स्ट्रेट नीचे ऐसी लाइन बनाओ, ओके। तो आपने बना ली होगी, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे रेशियो को देखना है, आर का क्या रेशियो है 4 सेंटीमीटर, तो अभी आपको क्या करना है, अपने स्केल में 2 सेंटीमीटर की लेंथ लो, सबसे पहले यहाँ पर ली 2 सेंटीमीटर की लेंथ, ओके। तो आपको 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर 4 कट्स बनाने हैं इस लाइन पर आर पर पॉइंट करके। तो सबसे पहले आर पर नीडल रखो, ये पहला कट 2 सेंटीमीटर का, ये मार दिया हमने, दूसरा कट 2 सेंटीमीटर का, ये मार दिया, तीसरा कट 2 सेंटीमीटर का, और ये मार दिया चौथा कट 2 सेंटीमीटर का। ये हमने 4 कट्स मार दिए इस लाइन पर, समझा। क्यू को एक्सटेंड किया आगे, आर पर यहाँ ऐसी आर से लेकर आर पॉइंट्स लेकर ऐसी लाइन बनाई, और उस लाइन पर 2 सेंटीमीटर के 4 कट्स लगाए। तो इसे नाम दे दो R1, इसे नाम दे दो R2, इसे नाम दे दो R3, और इसे नाम दे दो R4, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, ये क्यू को थोड़ा साइड में लिखते हैं हम, ओके। क्यू यहाँ पर लिखते हैं। अभी आपको क्या करना है, पी क्यू की क्या हमें वैल्यू दी है जो है 3, तो आपको क्या करना है, R3 से क्यू को ज्वाइन कर दो, R3 से ऐसे क्यू को यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करो, R3 से क्यू को ज्वाइन कर दिया, ओके। तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 2 सेंटीमीटर की स्टैंडर्ड साइज, इसे मैं जब भी बोलूंगा स्टैंडर्ड साइज तब आप बोल रहे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड साइज बना लो, ओके। तो क्योंकि आपको 2 सेंटीमीटर के ऐसे कट्स लगाने होंगे, ओके। ज्यादा बड़े मत लगाना, ओके, कि लाइन छोटी पड़ जाएगी। फिर क्या करो, R3 पर पॉइंट करो और R2 से लेकर एक ऐसा आर्क बनाओ, समझा। आपको क्या किया मैंने, R3 पर पॉइंट करो, R3 पर रखो,
नीडल और R2 पर ऐसे टच करके ऐसे एक आर्क बनाओ जो लाइन को टच करे। ओके, उसके बाद वही सेम साइज लेकर R4 पर रखो और R3 पर इस बार पॉइंट करना और फिर R3 से ऐसी एक आर्क बनाओ। R3 से ऐसे एक आर बनाओ, जैसे R3 पर रखकर R2 से ऐसी लाइन बनेगी वैसे R4 पर रखकर इस बार R3 से ऐसी लाइन बनाओ। अभी आपको क्या करना है, पॉइंट करो R2 पर, इस बार R2 पर नीडल पॉइंट किया। अब आपको थोड़ा सा राउंडर आपको एडजस्ट करना है और ऐसा एडजस्ट करना है कि जो आप कट मारो वो लाइन पर ऐसे जॉइंट हो और इस लाइन को कट मारे ऐसे। आपको समझा, ये लाइन को ऐसे एडजस्ट करना है आपको। जब ऐसे आप यहाँ पर आर्क मारो तो वो आर्क इन दोनों आर्क्स को एक साथ जॉइंट हो सके और वो सेंटर जो हो वो ये लाइन के सेंटर में जॉइंट हो। वो फिर से एक बार बताता हूँ, ऐसी जगह पे आर्क मारना जहां पर ये लाइन और वो लाइन को टच कर सके एकदम सेंटर में। ओके, तो अभी आपको वही जैसा आपने यहाँ पर एडजस्ट किया है वैसे आपको R3 पर रखकर ऐसे एडजस्ट करके यहाँ पर ऐसे कट मारना है। ओके, वैसे यहाँ पर कट मार दिया, यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अभी आपको करना है R4 पर पॉइंट करना है। उसके बाद आपको ये सेंटर में एकदम R4 से लेकर एकदम डिस्टेंस आपको यहाँ पर आना चाहिए, एकदम सेंटर पर ज्वाइंट होना चाहिए। R4 पर रखा। अभी आपको डॉटेड लाइन में यहाँ तक लाइन बनानी है, एक डॉटेड लाइन में। तो ऐसे डॉटेड लाइन बनाओ जो सेंटर से जाए इस लाइन के। ओके, इस लाइन के सेंटर से जाए ऐसे डॉटेड लाइन में ऐसे 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 बना ली। और जहां पर भी ये टच करेगा वो होगा हमारा पॉइंट टी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, वो होगा हमारा पॉइंट टी जहां पर भी ये लाइन टच करेगी। अभी आपको हमने जैसे यहाँ पर टी फाइंड किया वैसे हमें यहाँ पर एल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप जो पी पॉइंट है उसे दूर तक एक्सटेंड कर दो, इसे ऐसे दूर, जैसे क्यू को किया वैसे इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दो ऐसे। आपने एक्सटेंड कर दिया। अभी आपको क्या करना है, एल फाइंड करना है। तो वैसे जहां पर ऐसे किया था यहाँ पर वैसे करना है। तो क्यू पर पॉइंट करो सबसे पहले, स्टैंडर्ड साइज लो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ही लेना। क्यू पर पॉइंट करो और ऐसे यहाँ पर रखो और ऐसी लाइन बनाओ। वैसे ही वही लेंथ लेकर टी पर पॉइंट करो और ऐसे यहाँ पर लाइन बनाओ। अभी क्या करना है, जहां पर भी ये लाइन यहाँ पर टच कर रही है आपकी, ओके, यहाँ पर टच करिए वहां पर रखो और राउंडर को एडजस्ट करके यहाँ पर ऐसा आर्क मारो। उसके बाद वही लेंथ लेकर यहाँ पर जहां पर आपको ये टच करे वहां पर रखो और ऐसा आर्क बनाओ। ओके, तो जैसे आपको यहाँ पर सेंटर मिल रहा है तो वही सेंटर आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, स्केल लेनी है, टी पर पॉइंट पॉइंट करना है और ऐसे डॉटेड लाइन बनानी है जो सेंटर से पास हो सके इसके, ऐसे डॉटेड लाइन बनानी है। तो पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ जहां पर भी पॉइंट टच करेगा वो होगा हमारा एल। तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, देखो एल टी आर ये हमारा ट्रायंगल और पी क्यू आर ये हमारा ट्रायंगल है। समझा आपको बिना वैल्यूज निकाले कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, ये इसलिए ये स्पेशल टाइप वाला सम है। यहाँ पर आपको बिना वैल्यूज फाइंड किए हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अभी आपको अगर चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है तो क्या करो, अपने जो बुक की आंखों के सामने रखो और देखो कि ये जो लाइंस आपने बनाए वो सीधे जा रहे कि नहीं, एकदम सीधे जा रही है कि नहीं। ये लाइन ऐसे सीधे जाकर ऐसे सीधी जा रही है कि ये ऐसे आप देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे को। और अगर आपको आपका ये चेक करना है कंस्ट्रक्शन तो सिर्फ आपकी आंखों के पास ऐसे बुक रखो और देखो कि ये लाइन स्ट्रेट जा रही है। कि आपको अगर स्ट्रेट दिखी तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सेकेंड और ये फर्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ा दिया है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है तो मैं अब वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, तो आप फिर से एक बार ये लेक्चर देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है तो मैं उसके ऊपर अच्छे से स्टडी करके अच्छे से समझ के नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा। ओके, वो वीडियो। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का कंस्ट्रक्शन का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए और हमारे चैनल सक्सेस मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा लेक्चर नंबर 1 आपको कैसे लगा वो जरूर बताना। ओके, तो 4.1 फिर से एक बार प्रैक्टिस करके देखना, बहुत ईजी है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा बच्चा रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।